बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स प्रोफेसर जरताशा आफ्ताब। जैसे कि आप सबको पता है कि एफएससी पार्ट 2 हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं। द नेम ऑफ चैप्टर इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज जो हमने लेक्चर देखना है, दिस इज लेक्चर नंबर 3 एंड टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। जी, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम पढ़ रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? विच हैव सम स्पेशल फ्रेग्रेंस। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसकी कुछ स्पेसिफिक अरोमा होता है उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और बेंजीन उसमें मेन कंपाउंड है। अब बेंजीन को डिस्कवर किसने किया? माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था बेंजीन को इन 1825। ये एमसीक्यूज में आ जाता है, हु डिस्कवर्ड बेंजीन। इसने कैसे डिस्कवर किया? इसने इसको बेंजीन को डिस्कवर किया था बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल लिया और उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस से उसने बेंजीन को प्रिपेयर किया था। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो 20 साल के बाद हॉफमैन एक साइंटिस्ट था जिसने कोल तार से भी इन्वेंट किया था। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बेसिकली जो स्टार्ट में था 40 साल तक बेंजीन का स्ट्रक्चर अंडर ऑब्जर्वेशन रहा। काफ़ी साइंटिस्ट को मसला रहा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए और कैसा है बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब एक इन 1865 एक साइंटिस्ट आया हु वाज बिलोंग टू जर्मन, आप इसको जर्मन केमिस्ट भी कह सकते हैं, एंड हिज नेम वाज किक्यूल। किक्यूल 1865 में एक साइंटिस्ट थे जो जर्मन केमिस्ट के नाम से मशहूर थे। उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया एंड दैट स्ट्रक्चर वाज साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि रिंग नुमा स्ट्रक्चर था। किसने प्रोड्यूस्ड किया? किक्यूल ने। और कौन से ईयर में? 1865 में। दिस इज ऑल्सो एमसीक्यूज। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालें जो कि साइंटिस्ट ने एलिमेंटल एनालिसिस से निकाला था, एंड दैट इज CH। CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। डेंसिटी हमने इसकी पढ़ ली है, इसकी डेंसिटी, इसका मॉलिक्यूलर मैस भी हमने पढ़ा हुआ है। मॉलिक्यूलर मैस इसका कितना होता है? 78.1। मॉलिक्यूलर मैस की जब हम बात करेंगे तो वी विल डिस्कस विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। अब जो मॉलिक्यूलर मैस है इसका बेंजीन का, वो इसके एम्पिरिकल फार्मूले से 6 गुना ज़्यादा है, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H6। तो आपको इसके देखने से ही पता लग रहा होगा कि जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले का डिस्टेंस है वो 6 टाइम्स है। जी, एम्पिरिकल फार्मूला इन्होंने मैथ्स बता दिया है कि CH है तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 है। तो एम्पिरिकल फार्मूले का जो मैथ्स निकलेगा वो 13 निकलेगा। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले का मैथ्स निकालें तो 78.1। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दिस इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आते हैं और डबल बॉन्ड इंडिकेशन होती है अनसैचुरेशन की। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो भी इंडिकेशन होती है अनसैचुरेशन की। लेकिन हम यहाँ पे बेंजीन पढ़ रहे हैं, बेंजीन में अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे वो किसकी इंडिकेशन होगी? अनसैचुरेशन की इंडिकेशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी, वाई बेंजीन डोंट हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक ही क्यों है? कि क्यूल ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था दैट वाज साइक्लिक, एंड व्हाई इट वाज साइक्लिक। जी, अब हम इसकी रीजंस देख लेते हैं। टू पॉसिबल स्ट्रेट्स जो चेन स्ट्रक्चर थे वो प्रपोज किए गए थे बाय द साइंटिस्ट। उन्होंने कहा कि ये दो स्ट्रक्चर हैं जो बेंजीन के अगर हम स्ट्रेट लिखें तो हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फार्मूला, एंड द फार्मूला इज C6H6। अगर आप ये फर्स्ट वाला फार्मूला देखो जो अब आपको नजर रेड में आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे 6 आपको कार्बन नजर आ रहे हैं और 6 ही हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से साइंटिस्ट ने ये स्ट्रेट फार्मूला बनाया जिसका नेम IUPAC क्या बना? 1,5 हेक्साडाइइन। इसी तरह अगर आप ये नेक्स्ट वाला देखें, ये भी उन्होंने प्रपोज किया कि बेंजीन का अगर हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, और इसका नेम क्या है? हेक्सा 1,5 डाइइन 3 आइन। अब
ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, अब अगर देखें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो ये अल्कीन को भी शो कर रहे हैं और ये अल्काइन को भी शो कर रहे हैं। अब अगर हम अल्कीन और अल्काइन की बात करते हैं तो ये दोनों रिएक्शन देते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। अगर ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होंगे विद द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, क्योंकि इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये एज अ बिहेव करेंगे, अल्कीन भी बिहेव कर सकते हैं और अल्काइन भी बिहेव कर सकते हैं। जब हम इनका केमिकल रिएक्शन करवाएंगे अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। वेयर एज बेंजीन डीकलराइज होता है KMnO4 के साथ, उसके साथ रिएक्शन नहीं देता। अगर आप स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की जो आपको अबव नजर आ रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन करेंगे KMnO4 के साथ। इसी तरह अगर आप बेंजीन लोगे जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है, एरोमेटिक कंपाउंड है, वो KMnO4 के साथ कोई भी डीकलराइजेशन नहीं करेगा और रिएक्शन नहीं देगा। इसी तरह अगर हम सेकंड रिएक्शंस देखें, हम बेंजीन के अगर रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बेंजीन क्या करता है, सैचुरेशन शो करता है। वेयर एज हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि बेंजीन क्या है, अनसैचुरेशन शो कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो बेंजीन कौन से रिएक्शंस देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। नेक्स्ट हम मोर इसमें रिएक्शंस देख लेते हैं कि बेंजीन कैसे सजेस्ट करना है। सेम हमने वही स्ट्रक्चर यहाँ पे लिए हैं जो पीछे पड़े हैं, जो साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे कि बेंजीन के ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, अब हम तीसरा रिएक्शन देखने लगे हैं। अगर हम इन स्ट्रक्चर में सोचें तो हम इसमें 4 हाइड्रोजन और ऐड कर सकते हैं इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए। वेयर एज अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में सिर्फ 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन या हेलोजन ऐड होते हैं। अगर ये वाले स्ट्रक्चर्स आप देखो तो इसमें हम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये जाके स्टेबल होगा। अब ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, जिसको हम हाइड्रोजिनेशन और हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ बेंजीन। के बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि हम इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन ऐड करते हैं। जी रूल आउट देख लेते हैं। चलें, अगर हम इज्यूम करते हैं कि 1 हाइड्रोजन हम अटैच कर रहे हैं हर कार्बन के साथ, तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा जी, मोनो सब्स्टिट्यूटेंट स्ट्रक्चर होगा। जी ये देखिएगा, यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन है, इसी तरह बेंजीन में भी 6 कार्बन है। अगर आप इसमें एक चीज़ ऐड कर रहे हो या एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो ये किसी भी पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल अगर इस पोजीशन पे आ रहा है तो दिस इज अटैच विद कार्बन 1, अगर ये इस पोजीशन पे आ रहा है तो दिस इज अटैच विद कार्बन 2, एंड अगर इस पोजीशन पे आ रहा है तो दिस इज अटैच विद कार्बन 3। तो इस तरह अगर स्ट्रेट चेन होगा तो ये हमें 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स दे रहा है। वेयर एज बेंजीन की बात करें, बेंजीन हमें सिर्फ 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेंट प्रोडक्ट देता है, क्योंकि बेंजीन क्या है, साइक्लिक है, उसमें कोई स्टार्ट कार्बन नहीं है, कोई लास्ट कार्बन नहीं है। तो आप जहां पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं वो उसका फर्स्ट कार्बन, हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो इसका फर्स्ट कार्बन है। अगर स्ट्रेट चेन में देखो तो स्ट्रेट चेन में आपको पता है दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आपकी पोजीशन स्टेज हो रही है कार्बन की, ये कार्बन फर्स्ट पे लगा है, इधर कार्बन 2 पे लगा है, इधर कार्बन 3 पे लगा है, तो इट विल गिव यू 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। वेयर एज बेंजीन आपको सिर्फ एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। जी नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन का है, जैसा कि हमें पता है C6H6, ये अब अगर हम बात करें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो ये किसी से भी बिलोंग नहीं करता। हमने जैसे जनरल फार्मूला पढ़ा हुआ है, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n एंड अल्काइन का CnH2n-2। तो जो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इन तीनों से डिराइव नहीं होता। इसका मतलब है बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये ओपन स्टेन हाइड्रोकार्बन्स या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बिल्कुल चेंज है। जी कंक्लूजन क्या निकला, जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं, 4 हमने रिएक्शन किए, कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ किया, उसके बाद हमने सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ किया, फिर हमने हेलोजिनेशन की, हाइड्रोजिनेशन की। अब इसके बाद हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो बेंजीन है वो कभी भी स्ट्रेट चेन या ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं देता।
इसको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स नहीं कह सकते, क्योंकि बेंजीन क्या है जी, बेंजीन का जो चेन स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल ही नहीं है, उसके काफ़ी सारे रिएक्शंस होते ही नहीं है लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो कंक्लूजन क्या निकला कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कभी भी स्ट्रेट चेन नहीं होगा, इट विल ऑलवेज साइक्लिक और एरोमेटिक। नेक्स्ट है जी केक्यूल। केक्यूल वाज द जर्मन केमिस्ट, एज आई टोल्ड यू इन 1865 ही डिस्कवर्ड बेंजीन। उसने डिस्कवर किया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है डेट इज साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। साइक्लिक मीन जस्ट लाइक दिस, ये आपको साइकिल नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक। रेगुलर मीन इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग हुई हुई है, 6 कार्बन है और इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है। बेंजीन में अगर आपको ये स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपको 3 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं और 3 ही सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन, या आप इसको कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं। ओपन स्ट्रक्चर ये बना दिया है इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के साथ। आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं इन द फेवर ऑफ केक्यूल स्ट्रक्चर के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। केक्यूल ने सपोर्ट की थी इसकी अपनी थ्योरी। इसने सबसे पहले बताया कि जो बेंजीन है अगर आप उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो इट विल ऑलवेज गिव यू वन मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। जैसे हमने पीछे भी पढ़ लिया था, रूल्ड आउट में हमने पढ़ा कि बेंजीन हमेशा आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, इसमें डाई ट्राई या टेट्रा नहीं बनती। अगर डाई बनेंगी तो इसमें वो 2 या 3 से ज़्यादा बन जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास जब आप इसमें एक हेलोजन ऐड करोगे तो इट विल ऑलवेज गिव यू द प्रोडक्ट विच हैव मोनो सब्स्टिट्यूटेड। एक्स ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल एक्स इधर लगा दो, इधर लगा दो, कहीं भी लगा दो, तो डेट इज ओनली वन। जहां पे सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा वो आपकी पोजीशन 1 हो जाएगी। सेकेंड आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि अगर आप बेंजीन, अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करें तो बेंजीन 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देता है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देती हूँ इसकी, लाइक दिस जी। ये देखिएगा, अगर आपके पास बेंजीन के साथ कोई हेलोजन ऐड है और आप इसमें एक और हेलोजन ऐड कर रहे हो, तो बेंजीन आपको 3 पोजीशंस देगा। लाइक मैंने आपको ये पहले भी बताई हुई हैं कि ये वाली जो पोजीशंस होती हैं, जो हम इसको 1 2 बोलते हैं, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। 1 3 होगी तो दिस विल मेटा पोजीशन, एंड 1 4 होगी तो दिस विल पैरा पोजीशन। तो जब बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनाता है तो 3 बना सकता है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलर हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, वो इन दोनों रिएक्शन से हम कंफर्म कर सकते हैं। ये इसकी कंफर्मेशन है। और बेंजीन हमेशा क्या बनाएगा, टॉलिन, फिनोल या नाइट्रो बेंजीन बना सकता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। जी, बेंजीन में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इसमें हम 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और वो क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, लाइक दिस। यहाँ पे हम कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हैं, दिस इज द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, जो हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी बढ़ चुके हैं। जहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड करेंगे उसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजिनेशन। अब इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं। हाइड्रोजिनेशन बेसिकली क्या होती है, अनसैचुरेशन से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्जन। अब इसमें जब 3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब जब ये 3 बॉन्ड टूटेंगे तो 6 के 6 कार्बन क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। अब हर कार्बन को एक एक बॉन्ड और चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो यहाँ पे जो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है इसमें 6 हाइड्रोजन है, तो हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन और चला जाएगा और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, दिस विल साइक्लोहेक्सेन। ये स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तीनों आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पे बता दिए गए हैं। जी नेक्स्ट है, अगर हम हेलोजन ऐड करते हैं, हमने हाइड्रोजन भी देख लिया, अब हम हेलोजन देख लेते हैं। सेम रिएक्शन है, इसको हम हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। आपको पता है हेलोजिनेशन इज ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में होगी हमेशा। अब इसमें होगा क्या, जिस तरह आपने 3 मोल या 3 आपने मॉलिक्यूल ऐड किए थे हाइड्रोजन के, इसी तरह आप 3 मॉलिक्यूल ऐड करोगे हेलोजन के। अब क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आप जो भी ऐड करोगे ये तीनों बॉन्ड क्या होंगे, टूट जाएंगे और इनकी जगह एक एक क्लोरीन इनको स्टेबल कर देगा और आपका जो कंपाउंड बन जाएगा, दिस विल बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये जो आपका टेस्ट है ये यूज होता है स्ट्रक्चर में, बेंजीन में, इसकी कंफर्मेशन के लिए कि इस स्ट्रक्चर में आपके पास अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि इसमें अल्टरनेशन है सिंगल और डबल बॉन्ड की। ये टेस्ट कंफर्मेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपके हमारे पास ऑब्जेक्शन कि क्यूल ने जो काम किया उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे। अब देख लेते हैं जी ये ऑब्जेक्शंस क्या हैं। जब भी कोई साइंटिस्ट कोई काम करता है तो उसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एंड्स होते हैं। अब हमने पहले सारे पॉजिटिव देखे, क्यूल का वर्क देखा, अब हम देखते हैं कि क्यूल ने जो काम किया था उसमें क्या क्या ऑब्जेक्शंस लग सकते थे। क्यूल ने कहा कि जो बेंजीन है डेट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं या कुछ उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि जो बेंजीन है वो या सैचुरेटेड करैक्टर भी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बेंजीन को यील्ड करवाते हैं सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है, फौरन से क्या होता है सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बन जाती है और ये एडिशन रिएक्शन दे देता है। अब ये क्या इंडिकेट करता है कि बेंजीन इज वेरी स्टेबल कंपाउंड। एक्सरे एनालिसिस देख लेते हैं, हर चीज़ की हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे इसका जब बेंजीन के स्ट्रक्चर का एक्सरे एनालिसिस कराया तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, वो हम शेयर कर लेते हैं। अब देखते हैं जी क्या इन्फॉर्मेशन मिली। पहले इसने बताया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। एज आई टोल्ड यू हेक्सागोनल हम उसको क्यों कह रहे हैं, 6 कार्बन है, 6 कॉर्नर्स हैं, तो हम उसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अब हर कार्बन है वो सारे सेम प्लेन पे हैं, एक ही प्लेन पे हैं, अबव एंड बिलो नहीं है, एक सेम प्लेन पे चल रहे हैं। आप इसको वन प्लेन भी बोल सकते हैं, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है जी। एंगल इसमें कितना है, 120 का एंगल है। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.397 ऑंगस्ट्रॉन, या आप इसको पीएम भी लिख सकते हैं। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.09 ऑंगस्ट्रॉन, या आप इसको 1.10 भी लिख सकते हैं। ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं इसका एंगल के बेंजीन का एंगल क्या है, बेंजीन में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, बेंजीन में कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी है। तो ये देखिएगा स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। कार्बन इसमें आपको जहाँ पे ये कनेक्शन हुआ है यहाँ पे कार्बन है। अब ये कार्बन टू हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बताई गई है, दिस इज 1.09 भी कह सकते हैं, 1.10 भी कह सकते हैं। एंगल इसमें कितना होता है, 120 का होता है। कार्बन टू कार्बन कितना होता है, 1.39, पीएम भी लिख सकते हैं, ऑंगस्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। जी गाइस, दिस इज टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।